नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। कि देखिए दोस्तों, आज मैं एक सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दरअसल अभी रेलवे की एग्ज़ाम चल रही है, ग्रुप डी, जिसमें अधिकांश क्वेश्चन देखा जा रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जा रहा है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए बहुत स्टूडेंट के कॉल भी आया कि सर आप मेरे लिए ये बना दीजिए, आप मेरे लिए सीटिंग अरेंजमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक टारगेट बैच के तौर पे आप लोग के लिए सीटिंग अरेंजमेंट लेके आया हूँ। दरअसल आप लोग के लिए फिर से मैं एक फाउंडेशन बैच बनाऊँगा, फाउंडेशन वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग घबराइएगा मत, ये यहाँ कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करवा दूँ, जो कि ये समझिए एसएससी में काम आ जाएगा, एसएससी में काम आएगा ही, और ये आपके ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा। तो एसएससी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सबको मर्ज कर देंगे, सारे क्वेश्चन को मर्ज करेंगे। अगर आप कंटिन्यूएशन वीडियो चाहिए तो जो बेसिक स्तर से होगा उसमें सारे चीज़ को कवर किया जाएगा, जिसमें आपको बैंक, एसएससी, रेलवे और सीसेट सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व होंगे। सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल से होंगे, उसके लिए अलग वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन यह जो वीडियो आपको सिर्फ रेलवे और एसएससी को मद्देनज़र रखते हुए कराया जा रहा है, क्योंकि मैं बच्चे के डिमांड पे रख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं चलता हूँ इस वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप में उम्मीद है, आप में लगन है, आप में जिद है, तो आपकी हर मंजिल आपके कदमों में है। तो आप अगर उम्मीद लगा के रख बैठे हो, अगर आपके अंदर उम्मीद है, जुनून है, जिद है, तो आपकी सफलता पक्की है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता होता है कि उम्मीद किसे, मतलब उम्मीद, ये आपको लगता होगा उम्मीद क्या, कैसे उम्मीद। एक उम्मीद पे हम लोग देखते हैं कि जो किसी को पता नहीं है कि जब आज रात अगर हम सोते हैं तो कल जगेंगे या नहीं, आज रात सोते हैं तो कल उठ पाएंगे या नहीं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक अलार्म सेट करते हैं सुबह जगने के लिए। क्यों? ये उम्मीद ही है ना, ये उम्मीद है दोस्तों। तो हमें ऐसी ही उम्मीद रहनी चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी। बस उम्मीद पे आप लगे रहिए। उम्मीद का मतलब ये ऐसे नहीं कि भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। उम्मीद का मतलब ये होता है कि आप अपनी हर संभव प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। उस मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, मेहनत है तो रिजल्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करें सीटिंग अरेंजमेंट का, तो फिर थोड़ा सा आज बेसिक कर लें, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज तो पूरा इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा सारे बेसिक के क्वेश्चन, सिर्फ ये टारगेट के तौर पर, एसएससी रेलवे के टारगेट के तौर पर आपको इस वीडियो को बना कर डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए बेसिक स्तर से लेकर जो फाउंडेशन बैच की होगी, बेसिक स्तर से सारे वीडियो कवर करेंगे। धन्यवाद। चलिए तो समझते हैं दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए कई टाइप से आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, और अभी जो ग्रुप डी में एनालिसिस किया जा रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन डालता ही है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें समझते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन ले लें हम। देखिए इसमें क्वेश्चन अधिकांश जो पूछा जाता है वह वृत्ताकार पे, क्वेश्चन जो अधिकांश पूछा जाता है वृत्ताकार पे। एक टाइप पूछेगा लाइन में, लीनियर में, लाइन दे देगा, पंक्ति दे देगा। एक पूछेगा स्क्वायर में, यानी वर्गाकार में या आयताकार में। इसमें कवर कर लेंगे, इसमें वर्गाकार आयताकार दोनों को कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्वेश्चन जो डालेगा अभी सिर्फ इतना ये टाइप में क्वेश्चन डालेगा, इससे आगे क्वेश्चन नहीं डाल सकता। या तो वर्गाकार कहेगा, या तो आयताकार कहेगा, या तो पंक्ति में कहेगा, या तो ये वृत्ताकार रहेगा, वृत्त में रहेगा। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके तीनों टाइप में से क्वेश्चन को कवर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन, रेलवे हो या एसएससी हो, एक ही क्वेश्चन नहीं बचेगी। बाकी बैंक के लिए, सीसेट के लिए आपको फाउंडेशन बैच का वीडियो देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक वर्गाकार क्वेश्चन में जो आपका प्रारूप पूछा जाएगा, एक वर्गाकार कहेगा, एक वर्गाकार टेबल कह देगा, मेज कहेगा, वर्गाकार मतलब वृत्त कहेगा, या वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग कहेगा। तो देखिए इसका सेंटर नहीं, केंद्र की ओर कह देगा मुंह है, तो इसका सेंटर दोस्तों बीच में होता है, सेंटर।
कहेगा एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, ऐसे कर देगा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक ध्यान में आप लोग को रखना है कि अगर व्यक्ति की संख्या सम हो या व्यक्ति की संख्या सम हो या इवन सम हो तो उसको क्या करेंगे, अगर कह देगा व्यक्ति की संख्या 4 हो यानी 4 व्यक्ति एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं और उसका मुंह केंद्र की ओर। तो अगर 4 है तो कोशिश करेंगे उसको आमने सामने बैठाने, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है, रमेश, गणेश, महेश कुछ भी दे देगा, बोलेगा जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ठीक अपोजिट कौन बैठा है। ऐसा अपोजिट तभी पूछ सकता है जब संख्या उसका इवेन में होगा, नहीं सम संख्या की नहीं होगा। व्यक्ति की संख्या अगर सम में होगा तभी उसके अपोजिट पूछा जाएगा। अगर विषम में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से बैठा दीजिए। अगर 5 पूछ दे तो कहीं 5 बैठा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका मुंह केंद्र की ओर है। कभी कभी पूछ देगा कि केंद्र के विपरीत दिशा में हो, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रुप डी और एसएससी में ना ही पूछेगा कि केंद्र के विपरीत दिशा हो। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, कहेगा कि जब इस वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द 4 लोग बैठे हैं और उसका मुंह केंद्र की ओर है, तो ऐसे केंद्र की ओर उसका मुंह है। तो जब केंद्र की ओर मुंह है तो सपोज कीजिए, मैं तो डायरेक्शन आप लोग को नहीं कराया, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब यह जो व्यक्ति है, सपोज कीजिए यह ए है, बी है, सी है, डी है, 4 व्यक्ति है और चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। और ए, अब ए का कहेगा दाएं साइड और बाएं साइड, इसका दाएं किधर होगा, या दाएं मूव करेगा तो किधर होगा, बाएं मूव करेगा। तो देखिए दोस्तों, दाएं, सपोज कि जिधर आपका दाएं होगा इसका दाएं होगा, आपका बाएं होगा इसका बाएं होगा। या उससे भी नहीं होता तो अपनी बाएं हाथ को ले लेना है, अपनी बाएं हाथ को ले लेना है, इसको तीर समझ लेना, ये बीच वाली उंगली जो है इसको तीर समझ लेना है और तीर पे इस तीर को रख देना है। और नाखून साइड दोस्तों बाएं होगा, जिधर नाखून नहीं है उधर दाएं होगा। यानी आपके कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इधर जब घूमेगा तो वह किधर चलेगा, राइट चलेगा, यानी दाएं चलेगा। और इधर अगर चलेगा तो वह किधर चलेगा, बाएं चलेगा। देखिए दोस्तों, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो वह किधर जाएगा, दाएं जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो किधर जाएगा, दाएं। लेकिन अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो वह क्या होगा, बाएं। कब, जब केंद्र की ओर मुंह करके होगा। लेकिन जब वही केंद्र की विपरीत दिशा में होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। चलिए इस टाइप को क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे, फिर पहले इसको थोड़ा समझ लें। अब इस टाइप में कह देगा एक पंक्ति में 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं और उसका मुंह उत्तर की ओर है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल भी दे सकता है, वर्टिकल भी दे सकता है। ये पंक्ति हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को, पंक्ति हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। या तो ऐसे कह देगा, तो या तो कह देगा उसका मुंह उत्तर की ओर है, या तो कह देगा दक्षिण की ओर है। 4 व्यक्ति बैठे हैं, उसका मुंह उत्तर की ओर है तो ऊपर है, दक्षिण की ओर होगा तो उत्तर। इधर हम लोग जानते हैं एक चीज़, चलिए इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं। चलिए दोस्तों, इधर जिधर आपका लेफ्ट है यानी बाएं है, इसका भी बायां साइड इधर है। जिधर आपका दायां है इधर इसका भी दायां है। कह देगा एक पंक्ति में 4 लोग बैठे हैं, इसके बाएं ये है, उसके दाएं ये है। इस टाइप से क्वेश्चन देगा, वो देख लेंगे। अगर कह दे पंक्ति में 4 लोग बैठे हैं, उसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो 5 लोग बैठे हैं, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण यानी नीचे, ये डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पूरब, पश्चिम। उत्तर की ओर तो ऊपर देंगे, तो फिर उसका बाएं किधर होगा दोस्तों, तो यही हाथ वाले कॉन्सेप्ट। बायां हाथ रखेंगे तीर के ऊपर, जब तीर जिधर नाखून साइड है वह हो जाएगा बाएं, जिधर नाखून नहीं उधर दाएं। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर तीर की ओर रखेंगे, इसका इधर हो जाएगा बाएं, इसका इधर हो जाएगा दाएं, इसका इधर हो जाएगा बाएं, इसका हो जाएगा इधर दाएं। चेंज होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। या तो यह क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, कहेगा कि दी गई, या कह देगा इसमें 4 व्यक्ति या 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, कुछ भी बोल सकता है,
ठीक है। एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठा है, तो इर्द गिर्द बैठा है यानी कि 4 है तो 4 बैठ जाएगा, कहीं बैठ जाएगा। या कह देगा उसका केंद्र की ओर है तो केंद्र की ओर मुंह बन जाएगा, या तो कह देगा केंद्र की विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा में बना देंगे। फिर विपरीत दिशा हो या वही हो, अगर केंद्र की ओर हो तो इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज में आपका दाएं, इधर हो जाएगा बाएं। अगर विपरीत दिशा हो तो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम वर्गाकार में सीखे थे, जैसे अभी सर्कल वाले में हम लोग सीखे थे दाएं बाएं, इस टाइप से। तो खैर मैं क्वेश्चन से इसको क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं अब क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन के प्रारूप जो होगा पूछने का सिर्फ इतना ही होगा, बस इतना चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये इसमें हो, अगर ऊपर हो तो इधर दाएं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रखेंगे तो जिधर नाखून है वो बाएं, जिधर नाखून है वो दाएं, जिधर नाखून है बाएं, जिधर नाखून है दाएं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन से थोड़ा सॉल्व कर लें। तो चलिए दोस्तों अब हम ये क्वेश्चन अभी लिख चुका हूँ, क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं छोटा सी बात कर आप लोग को कहना चाहता हूँ। मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखी ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों जो नहीं है उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए, जो है तो ऑलरेडी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको वृत्ताकार क्वेश्चन है, वृत्ताकार क्वेश्चन। इसमें क्या कह दिया है दोस्तों, बोला 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठा है। दोस्तों मेज कैसा है, वृत्ताकार है, उसके इर्द गिर्द बैठा है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी ये जो क्रम दिया हुआ है जरूरी नहीं उसी क्रम में बैठा है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ढूंढिए, सबसे वह मजबूत को दीजिए जो फाइनल इसमें रिलेशन देता है। तो इसमें डायरेक्ट फाइनल रिलेशन दे रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है। एक कह रहा है पहले तो आप एक वृत्ताकार बना लीजिए। व्यक्ति 5 है, तो मैंने अभी पहले बताया आप लोगों को कि 5 अगर जोड़ा में नहीं हो यानी इवेन नहीं हो तो कहीं 5 बैठा देंगे। 5 बैठा दिए, सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, केंद्र बीच में। तो क्वेश्चन का रहा आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन कहता है क्यू पी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि जब केंद्र की ओर है तो बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा। तो बोला क्यू पी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। कौन, क्यू, किसके बाईं ओर, पी के बाईं ओर। तो कहीं से बैठाना शुरू कर दीजिए, मान लीजिए यहीं बैठा देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से बैठा है। तो P के तुरंत बाईं ओर बैठा है कौन, Q। तो इसके तुरंत बाएं, तो बाएं किधर, इधर। P के तुरंत बाईं ओर Q बैठा है। अब चलिए उसका काम करता हूँ। चलिए इसका दूसरा कार्य है R P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। R जो है P के बाईं ओर, तो P के बाईं ओर इधर, तो दूसरे स्थान पर बैठेगा कहाँ, R बैठ जाएगा यहाँ। तो R P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए ये भी हो गया। अब तीसरा यहाँ क्या कर रहा है, T Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। T जो है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, इसके बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान कौन है, T। एक बच कौन गया, इसमें से 5 में से 4 आ गया, एक S बच गया। तो क्वेश्चन आपका कहा कि क्वेश्चन कहा Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो Q के दाएं आता है, दायां इधर, तो दाएं और पहला दूसरा स्थान पर आपका कौन है, तो S। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, S। तो समझ रहे हैं दोस्त। अगर इतनी भी छोटी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर वो कोशिश करेंगे इससे बहुत 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे जो आपका फाउंडेशन क्लास होगा। तो देखिए दोस्तों 5 व्यक्ति था, कहीं बैठा दिए, फिर जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बैठा दिए। इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो ये लेवल एकदम 0 लेवल से ही है। तो लास्ट में क्वेश्चन कहा क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन, क्यू के दाईं ओर, दाएं इधर, पहले भी फिगर में बता चुके हैं, दाईं ओर इधर, तो पहला दूसरा स्थान पर कौन है, एस। तो एस आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर क्वेश्चन में अभी पूछ दे टी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, टी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, टी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, क्यू बैठा है, क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्यू। अगर क्वेश्चन का दे एस के बाईं ओर, एस के बाईं ओर चौथा स्थान पर कौन बैठा है, तो एस के बाईं ओर, तो बाईं होगा इधर, तो एस के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर कौन है, टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी। स्टेप से दोस्तों अगर डायग्राम आपका क्लियर हो गया तो जितना भी सवाल इस पर आए सारा का सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ही समझ गए होंगे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आर एन ओ डब्ल्यू क्यू और सी एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्रमुख केंद्रमुख का मतलब होता है केंद्र की ओर मुख करके, केंद्रमुख होकर बैठे हैं आर डब्लू के बाईं ओर हैं, आर डब्लू के बाईं ओर है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो पहले तो मैं यहाँ से क्लियर करा लूँ। तो बोल रहा है गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठा है, तो गोलाकार मेज तो पहले हम लोग बना लेंगे। एक गोलाकार मेज बना लिए। व्यक्ति कितने हैं, 2 4 6, तो 6 है तो आमने सामने बैठा देंगे, 4 5 6। केंद्र की ओर, तो सबका मुंह किधर, केंद्र की ओर हो गई। केंद्र की ओर जब मुंह हो गई तो आप लोग समझते हैं इस साइड चलेगा तो दाएं, इस साइड चलेगा तो बाएं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है आर डब्लू के बाईं ओर है, कहीं से बैठाना शुरू कर दीजिए। डब्लू यहाँ है, इसके बाईं ओर कौन है, आर डब्लू के बाईं ओर है, डब्लू के बाईं ओर है कौन, आर। डब्लू के बाईं ओर है कौन, आर। ओ के सामने डब्लू है, ओ के सामने को डब्लू है, नहीं ओ इसके ठीक अपोजिट है, ओ के सामने डब्लू है। ओ एन के बाईं ओर बैठा है, ओ जो है एन के बाईं ओर बैठा है। ओ किसके बाईं ओर बैठा है, अगर एन यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाईं ओर, ये बाईं ओर कौन बैठा, ओ एन के बाईं ओर है, ओ एन के बाईं ओर है। अब अगला डाटा कह रहा है सी डब्लू के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है डब्लू के बगल में, सी यहाँ नहीं बैठा है, तो सी बैठेगा कहाँ, यहाँ। एक बच कौन गया, क्यू होगी। आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डब्लू बैठा है। क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, डब्लू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू। अगर इसमें समस्या है तो दोस्तों बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये सब पूरी नॉर्मल क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में हो या नॉर्मल एसएससी में हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के, फिर लाइनियर चलेंगे, फिर एक को वो वाला वर्गाकार ले लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के गिर्द बैठा है। DH के दाएं को चौथा और B के दाएं को दूसरा है। F B के दाएं को चौथा है, C E के दाएं को चौथा है, जो B या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, A D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग कुछ कर्सिव में है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कह क्या रहा है, कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार, किसमें, वृत्ताकार, किधर, केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठा है। तो वृत्ताकार 8 है, तो 8 है तो क्या करेंगे, आमने सामने बैठा देंगे, क्योंकि मैंने बताया जब इवेन नंबर हो, यानी इवेन में हो, सम संख्या में हो, तो सबको आमने सामने बैठाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो कभी उसका अपोजिट पूछ दे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है DH के दाएं को चौथा। देखिए यही ख़त्म नहीं हो गया, यहाँ से यहीं पढ़ के नहीं छोड़ देंगे, यहाँ कंडीशन लगा दिया, बोला DH के दाएं को चौथा और B के दाएं को दूसरा है। क्वेश्चन यहाँ आके ख़त्म हुआ। तो दोस्तों एक साथ यहाँ पे लेंगे, बोला DH के दाएं को चौथा, तो हम पहले बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बैठा सकते हैं। तो सपोज कीजिए कहीं से बैठाना शुरू कर दीजिए। बोला DH के दाएं को चौथा कौन, D। तो H के दाएं को चौथा, यानी बता चुके हैं दोस्तों आप लोगों को कि दाएं किधर है, बाएं किधर है, पहले ही बता चले, दाएं चलेंगे तो इधर, बाएं चलेंगे तो इधर। तो बोला H के दाएं को चौथा
कौन? डी। तो एच के दाएं को चौथा, तो एच के दाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? डी। बोला डी एच के दाएं को चौथा। और के मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए अब यहाँ पर अगर कंडीशन है, अगर यहाँ रहता है जो, ऐसा अक्सर क्वेश्चन में आता है, और जो वाला कंडीशन फंस जाता है। बोला और बी के दाएं को दूसरा है कौन? बी के दाएं को दूसरा कौन है? इसी दो में से कोई है, हो रहा है इसी दो में से कोई है। तो बोला और बी के दाएं को दूसरा है। तो देखिए दोस्तों ये जो और है, और आता है इस पहले वाले के लिए। अगर यहाँ पे जो रहता तो जो आता जस्ट उसके बाएं नज़दीक वाले के लिए, अगर जो रहता तब इसके लिए आता, अगर और है तो ये दूर वाले के लिए आएगा। बोला और बी के दाएं को दूसरा है, और किसके लिए कह रहा है? डी के लिए कह रहा है। डी जो है बी के दाएं को दूसरा है, डी जो है बी के दाएं को दूसरा है। तो बी यहाँ बैठाएंगे, इसके दाएं को दूसरा हो गया डी। चलिए यहाँ काम क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एफ बी के दाएं को चौथा है, एफ बी के दाएं को चौथा है, बी के दाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? एफ बी के दाएं को चौथा है। सी ई के दाएं को चौथा है, सी ई के दाएं को चौथा है। देखिए दोस्तों यहाँ ना सी है ना ई है, तो अब करेंगे क्या? ना सी है ना ई है, लेकिन वहाँ ख़त्म नहीं हो गया, उसमें और कंडीशन लगा दिया है। बोला ई सी के दाएं को चौथा है जो, यही कंडीशन मैं वहाँ बता रहा था दोस्तों। अगर जो आ जाए तो क्या करें? तो सवाल तो यहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म यहाँ नहीं हुआ, ख़त्म हुआ जाके यहाँ। बोला सी ई के दाएं को चौथा है जो बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों जो आया किसके लिए? तो जो आएगा जस्ट अपने बाएं, जो उसके जस्ट बाएं जो रहेगा तो उसी दो में किसी के लिए आएगा, इसी दो में किसी के लिए आएगा। तो जो जस्ट इसके बाएं कौन है? ई। तो मैंने बताया था दोस्तों अगर यहाँ और है तो दूर वाले के लिए, जो है तो नज़दीक वाले के लिए। तो जो है तो इसके नज़दीक कौन आएगा? ई। तो जो किसके लिए? ई। अगर यहाँ पर और रहता तब किसके लिए? सी। तो जो किसके बारे में कह रहा है? ई के बारे में। बोला ई जो है बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई यहाँ नहीं बैठेगा, बी के निकटतम में नहीं बैठेगा, तो बी के निकट यहाँ भी नहीं बैठेगा। बी और डी दोनों की बात किया तो फिर यह इसके निकट में यहाँ भी नहीं बैठेगा, एक ही घर बच जाता है। तो वहाँ पर कौन बैठेगा? ई। यानी ई यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बैठ कहाँ सकता? यहाँ। क्योंकि सवाल में बोल दिया यहाँ से जो किसके लिए? ई के लिए। तो ई बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, तो यहाँ खाली जगह था तो यहीं बैठेगा। अगला सवाल कर रहा है ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए डी के निकटतम, यानी ए यहाँ नहीं बैठेगा, तो ए बैठेगा कहाँ? ए यहाँ बैठ जाएगा। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कंडीशन यहाँ पे है कि सी ई के दाएं को चौथा है, सी ई के दाएं को चौथा है। तो अब ई यहाँ आ गया, इसके दाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन बैठ जाएगा? सी। तो बच कौन गया? ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ जी बच गया, तो जी यहाँ बच जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या है? जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या है? जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या है? यानी जी के तुलना में बी का स्थान क्या है? तो देखिए जी यहाँ है, तो जी के बाएं को किस तीसरा हो गया बी। जी के संदर्भ में किसका पूछ रहा है? बी का। तो जी के बाएं को तीसरा हो गया बी, या तो जी के दाएं को पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा हो गया। इसमें से जो ऑप्शन होगा उसको क्रिएट कर लेंगे। तो कह रहा है दाएं को तीसरा, तो देखिए इसके दाएं तीसरा तो है नहीं बी, तो पहला तो गलत हो गया। बाएं को तीसरा, देखिए बाएं को तीसरा है, बिल्कुल करेक्ट है, तो बाकी सब गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका सवाल हो गया और ये सवाल आपका बन गया। अगर इस पर और अलग भी क्वेश्चन कर दिया जाए, सपोज कीजिए मैं क्वेश्चन अलग से दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन डाल देगा, बोलेगा एफ जी रेशियो डी सी प्रोपोर्शन बी ए रेशियो वाट, यानी एफ जी अनुपात डी सी समानुपात बी ए अनुपात वाट। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के एक चैप्टर भी है रीजनिंग में जो आपको पढ़ना होता है कि इसका ये अनुपात के जो पहले है, इस समानुपात के पहले जो दो है, इस दोनों का क्या रिलेशन है, वही आगे इस दोनों का रिलेशन होगा। तो इस दोनों के रिलेशन के पहले हम लोग देख लें क्या होता है।
तो देखिए दोस्तों एफ जी, तो एफ जी हम देखते हैं क्या, एफ के जस्ट बाएं जी है, चलिए ठीक है। फिर आ गया क्या डी सी, इसके जस्ट तुरंत बाद आ गया डी सी। तो फिर आगे देखते हैं कि क्या आ गया बी ए, तो बी के जस्ट क्या आया ए। तो अब आना क्या चाहिए दोस्तों, अब क्या आना चाहिए, जैसे देखिए एफ के बाद क्या आया जी, एफ जी, उसके बाद डी के बाद आया सी, तो उसकी डी के बाद आया सी, उसके बाद बी के बाद आया ए, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, एच के बाद क्या आना चाहिए ई। तो एच के बाद देखिए ई कौन में है दोस्त, आपका ये आंसर सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक और कर दे, अगर क्वेश्चन बोल दे कि जी के दाएं को तीसरा कौन है, तो जी के दाएं को तीसरा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, बोलेगा एफ के बाएं को दूसरा कौन है, एफ के बाएं को दूसरा कौन है डी, एफ के बाएं को पाँचवा कौन है, तो 2 4 1 5वां ये है। देखिए दोस्तों अगर डायग्राम आपका सही है, अगर डायग्राम आपका सही है तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान है। तो देखिए दोस्तों कोशिश कर रहा था मैं कि जो इसी वीडियो में सब कुछ को क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आप लोग इसको पहले कमेंट कर लें, फिर जस्ट मैं इसको एक वीडियो और बना दूंगा रेलवे एसएससी टारगेट के लिए एक और वीडियो बनाकर, फिर मैं बेसिक स्तर से प्रत्येक टाइप को क्वेश्चन को उठाते हुए, तो मैं तो ये टारगेट के बेस पर लिया था एक जीरो से लेकर वो जो लेवल आपको चाहिए सारे लेवल तक के लिए मैं एक फाउंडेशन में वीडियो डालूंगा। तो फिर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, जिसको रेलवे एसएससी अभी टारगेट में है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, जो भी क्वेश्चन कराया हूँ और आगे वाले वीडियो में जो करा के मैं क्लियर करा दूँगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।